और खबरों में बढ़ते हैं आगे। अमरवाड़ा उपचुनाव से पहले जुबानी जंग तेज होती दिख रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह को शराबी बताते हुए हमला बोला है। पटवारी ने कहा, एक तरफ ईमानदार व्यक्ति है जिसकी 4 पीढ़ी ने मंदिर में बैठकर सेवा की और कभी शराब नहीं पी, और दूसरी तरफ दिन भर शराब पीने वाला। आप बताओ किसे वोट देना चाहिए। वहीं पटवारी के बयान पर बीजेपी नेता अजय सिंह यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने जीतू पटवारी के बयान को आदिवासी वर्ग का अपमान बताया। तो बड़ी खबर, जहां जीतू पटवारी ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है और दरअसल प्रचार करने के लिए अमरवाड़ा पहुंचे हुए थे। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह को इस दौरान शराबी बता दिया। पटवारी ने कहा, एक तरफ ईमानदार व्यक्ति है जिसकी 4 पीढ़ी ने मंदिर में बैठकर सेवा की और कभी शराब नहीं पी, वहीं दूसरी तरफ दिन भर शराब पीने वाला। एक ईमानदार आदमी जिसकी 4 पीढ़ियों ने सेवा की, कभी दारू नहीं पी, और एक तरफ दूसरा बीजेपी जिसने बेईमानी की, तुम्हारे और हमारे मत को बेच दिया और बीजेपी में जाके मिल गया और दिन भर दारू पीता। कौन सा अच्छा है? किसको वोट देना चाहिए? किसको देना चाहिए? वो दारू पीने वाले को या वह मंदिर में बैठ के सेवा करने वाले परिवार, किसको देना चाहिए? और निंदनीय, आपत्तिजनक और आदिवासी समाज को अपमानित करने वाला है। इसी तरह का बयान जीतू पटवारी द्वारा लोकसभा चुनाव के दौरान हमारी नेता इमरती देवी जी के लिए दिया गया था। तब भी कांग्रेस पार्टी ने ऐसे बयान का मूक समर्थन किया था। इसीलिए आज जीतू पटवारी ने आदिवासी वर्ग का अपमान करते हुए उम्मीदवार कमलेश शाह के लिए इस तरह की आपत्तिजनक बात कही। भारतीय जनता पार्टी इस बयान की निंदा करती है। यही कांग्रेस पार्टी का मूल चाल, चरित्र और चेहरा है। और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रमोद शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे भोपाल से जुड़ गए हैं। प्रमोद, अमरवाड़ा में उपचुनाव होने और उससे पहले ये क्या हो रहा है? शराब को लेकर ही अब सियासत देखने मिल रही है, एक दूसरे को शराबी बता रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है पॉलिटिकल राजनीति अब इस स्तर पर आ गई है। कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पी रहा है, वो खैर नेताओं को आज़ादी है, स्वतंत्रता है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, अपने स्तर पर आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल अमरवाड़ा उपचुनाव की जो लड़ाई है वो जात पे आ गई, यानी जाति पर आ गई, कास्ट पॉलिटिक्स होने लगी है। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी अमरवाड़ा उपचुनाव में प्रचार के लिए पहुंचे हुए थे। उन्होंने एक एक गांव नापा और प्रचार के तीसरे दिन बैक टू बैक जो वहां पर उन्होंने डेरा डाला हुआ था चुनावी प्रचार का, आखिरी दिन बोले कि एक तरफ शराबी एक कैंडिडेट है, दूसरी तरफ कौन है जो जिनका परिवार मंदिर में बैठा रहता है। वोट मांगने का ये जीतू पटवारी का ये तरीका, ये सियासत में शायद मध्य प्रदेश की सूरत और सीरत में पहली बार ऐसा हुआ होगा। बीजेपी भड़क गई और कहा कि जीतू पटवारी ये बयान देते हैं तो वो अपमान कर देने वाले देते हैं, कभी महिलाओं को लेकर विवादित देते हैं, और अब आदिवासियों का अपमान कौन बता रहा है? बीजेपी बता रही है। आपको याद होगा नकुल नाथ ने लोकसभा चुनाव के दौरान कमलेश शाह को लेकर एक विवादित बयान दिया था और उसके बाद इस कदर बवाल कटा कि जो छिंदवाड़ा आदिवासी बाहुल कहा जाता है वहां पर 26 साल बाद नाथ परिवार हार गया। अब फिर से जीतू पटवारी जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कमलनाथ और नकुलनाथ तो मैदान में फिलहाल है नहीं, तो जीतू पटवारी आखिरी दिन कमलेश शाह मैं लौट रही हूं आपके पास। इस वक्त हमारे साथ यशपाल सिंह सिसोदिया जी भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। यशपाल सिंह सिसोदिया जी, ये कैसे व्यक्ति को टिकट दिया है आपने जो शराबी है? ये कहना है जीतू पटवारी का, कह रहे हैं कि शराबी है, ये दूसरी ओर मंदिर में जाने वाला व्यक्ति है, किसे वोट दोगे? अब जीतू पटवारी जी हम पर आरोप लगा रहे हैं, हमारे उम्मीदवार पर आरोप लगा रहे हैं। आपके साथ ये व्यक्ति अगर 3-3, 4-4 बार विधायक रह चुके हैं, आप कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, आप टिकट क्यों देते थे? अगर इतना व्यक्ति गंदा था तो हमारी तरफ आ जाएगा तो शराबी हो जाएगा, और आपकी तरफ आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? और दूसरा, किसी के व्यक्तिगत चरित्र पर मामला उठाने की जरूरत नहीं है। जीतू पटवारी जी, आप जमीन पर काम करो। आज लक्ष्मण सिंह जी जो आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता है, पूर्व सांसद है, पूर्व विधायक हैं, दिग्विजय सिंह जी के सगे भाई हैं, उनका जरा एक्स पर देख लीजिए। उन्होंने कहा कि जमीन पर उतरना पड़ेगा, कांग्रेस को संघर्ष करने के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगी। तो ये लड़ाई तो लड़ नहीं रहे हैं और व्यक्तिगत आरोप और प्रत्यारोप में उलझे पड़े हैं। शाम को ही आज मैंने सुना है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में करारी हार को लेकर के समीक्षा बैठक कर रही है। आप अपनी बैठक कर लीजिए, लक्ष्मण सिंह जी के प्रश्न का एक्स पर जो उन्होंने उसका जवाब दे दीजिए, फिर भारतीय जनता पार्टी के अमरवाड़ा के उम्मीदवार कमलेश्वर जी शाह के बारे में कुछ कहिए।
निश्चित रूप से, लेकिन उन्होंने ये कहा है और आम जनता ने उस पर सहमति जताई है कि जो मंदिर में जाने वाला है, जो सेवा करने वाला है, उस व्यक्ति को वोट देंगे। देखिए, मंदिर में सभी जाते हैं, वो भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, और कांग्रेस तो किस मंदिर की बात कर रही है? कांग्रेस ने तो अयोध्या में जब राम मंदिर के निर्माण की पहले की जब बात आई थी तो कोर्ट में 24 एडवोकेट्स को खड़ा करके और हलफनामे दिए थे। राम तो काल्पनिक बताए जा रहे थे, और आज कांग्रेस कह रही कि मंदिर में जाने वाले और मंदिर में नहीं जाने वाले सभी आस्था रखते हैं। मंदिर में जाने के लिए कोई आस्था नहीं रखने वाले लोग नहीं होते, सभी जाते हैं, सभी अपने देवी देवताओं को पूछते हैं। ये कहाँ विधानसभा के उपचुनाव में जीतू पटवारी जी कहाँ इन बातों को लेकर के आ गए, चलिए को लेकर के आ गए? ठीक है, मेरे संवाददाता प्रमोद शर्मा भी बने हुए हैं। प्रमोद, अगर आपके भी कुछ सवाल हैं आप ले सकते हैं सिसोदिया जी से। यशपाल जी, आपको याद होगा कुछ दिन पहले लक्ष्मण सिंह ने कहा था कि प्रदेश अध्यक्ष जी अपने पैरों पे खड़े हो जाइए। वो खड़े हो गए, 3 दिन प्रचार किया उन्होंने बैक टू बैक, और आखिरी दिन वो कहने लगे कि एक मंदिर में परिवार बैठा रहता है। हालांकि वो बात अलग है, कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर जब का आमंत्रण अस्वीकार कर लिया था। अब लेकिन वो कह रहे हैं कि यहाँ तो कैंडिडेट राम मंदिर में बैठा रहता है, इनके प्रत्याशी हैं वो शराब पीते हैं। इस तरीके से क्या ये बयान है, ये आदिवासियों का अपमान मान रहे हैं आप? नहीं, देखिए, मेरा कहना है कि जीतू पटवारी जी जिस हल्केपन का परिचय दे रहे हैं वो उन्हीं लक्ष्मण सिंह जी ने 2 हफ्ते पहले बयान दिया था कि जीतू पटवारी अपने पांव पे कब खड़े होंगे। अब पांव पे खड़े होने के बाद जब ये बात आ रही है तो स्वयं लक्ष्मण सिंह जी कह रहे हैं आप जनता के लिए संघर्ष करो, आप मुद्दे खड़े करो। अब तो प्रचार कर रहे हैं सर, बात करो। मुद्दों की बात नहीं कर रही है जीतू पटवारी जी। मैंने कहा कि लक्ष्मण सिंह ने आज ही सुबह एक्सप्रेस लिखा है। लक्ष्मण सिंह जी ने कहा था कि पैरों पे खड़े होने की बात, अब तो वो प्रचार कर रहे हैं। नहीं, पैरों पे खड़ा होने का मादा ये था, मतलब ये था कि अभी जीतू पटवारी जी नासमझ हैं, नंबर 1। नंबर 2, आज पुनः उन्होंने सुबह ट्वीट किया है, एक्स पर लिखा है कि कांग्रेस को जमीन पर लड़ना पड़ेगा, जनता के मुद्दे खड़ा करना पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये व्यक्ति जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं जीतू पटवारी जी, इनकी तरफ इशारा है लक्ष्मण सिंह जी का। ये सिसोदिया जी सालों से गढ़ रहा है पूरा क्षेत्र, जहां पर उपचुनाव होने जा रहा है वो भी कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है। क्या लगता है इतने सालों से मुद्दों पर नहीं जीत हासिल कर रही थी कांग्रेस? 16,000 वोटों से अमरवाला हम इसी लोकसभा चुनाव में जीते, और कमलनाथ जी के सुपुत्र नकुल नाथ जी पूरे विधानसभा क्षेत्र में आ रहे हैं, और विवेक बंटी साहू जैसे व्यक्तियों ने कमलनाथ जी को, कमलनाथ के सुपुत्र को पछाड़ दिया। और कमलनाथ जी ने तो अपने निर्वाचन क्षेत्र छिंदवाड़ा के अलावा कहीं गए नहीं, हो तो पूरे प्रदेश में घूमे। वो तो हस्तिनापुर से बंद गए थे ना प्रेरणा जी, वो तो वहां से बाहर ही नहीं निकल पाए। और अभी भी कमलनाथ जी कहाँ है, नकुल नाथ जी कहाँ है? जीतू पटवारी जी का हस्तक्षेप है, जीतू पटवारी जी की जिम्मेदारी नागवार गुजर रही है कमलनाथ जी को और ठीक है, मैं आ रही हूँ यशपाल जी आपके पास। जितेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, उनका बयान तो आपने सुना होगा, उन्होंने कमलेश शाह को लेकर क्या कहा है। अब ये बता दीजिए, जब तक वो आपकी पार्टी में थे तब तक शराबी नहीं थे क्या? बीजेपी में जाने के बाद हो गए क्या? जितेंद्र मिश्रा जी सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो जी जितेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको? आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आज जीतू पटवारी जी का एक बयान सामने आया है और उन्होंने कमलेश शाह को शराबी बताया है। सर ये बताइए, आपकी पार्टी में शराबी नहीं थे क्या? दूसरी पार्टी में जाके हो गए? नहीं, मैं वही बताने का प्रयास कर रहा हूँ जी कि ये लगातार चुनाव जीतने के कारण इनके अंदर एक अहंकार आ गया है, और उसका परिणाम ये हुआ कि इन्होंने जनता से दूरी बना ली और शराब के व्यसन में ये शामिल हो गए हैं। इसको लेके पार्टी के अंदर नाराजगी थी। छिंदवाड़ा चुनाव से पहले भी जब प्रक्रिया जारी थी हमारी, तब भी हमने इनको रोका था कि आप ज्यादा परेशान मत होइए, आप घर में रहिए, लेकिन लगातार हमारी बात नहीं मानी, फिर भी वो घूम रहे थे। अच्छा हुआ भारतीय जनता पार्टी में चले गए, क्योंकि अब उनके अंदर वो चीज नहीं बची है जो पहली बार के एमएलए के अंदर लगन होती है, जो जज्बा होता है काम करने का। एक राजा महाराजा जैसा व्यवहार उन्होंने करना शुरू कर दिया था। इसको लेकर के पार्टी के अंदर भी नाराजगी थी। चलिए, तो मतलब संगत का असर मान रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। प्रमोद, आपका भी बहुत शुक्रिया।